केसीसी कोचिंग क्लासेस की इस नए वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए मन से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग रसायन विज्ञान में नाइट्रोजन परिवार का नाइट्रिक अम्ल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नाइट्रिक अम्ल पढ़ रहे थे। उसमें नाइट्रिक अम्ल के इतिहास के बारे में और उसकी उपस्थिति के बारे में लोगों ने अध्ययन किया और वहाँ पर देखा कि नाइट्रिक अम्ल कितना पुराना अम्ल था, किन प्राचीन नामों से इसका संबोधन किया जा रहा था उस समय। ठीक है ना बात? और इसकी उपस्थिति के बारे में भी चर्चा हुई। अब बात आती है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियों में। ठीक है ना? हालांकि पहले प्रयोगशाला विधि पढ़ना चाहिए, लेकिन आज हम लोग सबसे पहले औद्योगिक विधि का निर्माण देख रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि पढ़ रहे हैं। अच्छा, नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि में कुल 2 विधियां होती हैं। कितनी? 2 विधियां हैं। पहला हमने फिगर बना लिया है, इसको बर्कलैंड अथवा आइड विधि बोलते हैं। बर्कलैंड आइड विधि अथवा इसी के एक और नाम है आर्क विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क विधि बोलते हैं। बस समझ गया ना? एक विधि है क्या? बर्कलैंड आइड विधि अथवा इसे क्या बोलते हैं? आर्क विधि बोलते हैं। दूसरा है ओस्टवाल्ड विधि। दूसरा क्या है? ओस्टवाल्ड विधि। अब सोचिएगा, एक ही कंपाउंड है औद्योगिक में, फैक्टोरियल मेथड में, जिसमें कारखाने में नाइट्रिक अम्ल बनाने की 2 विधियां हैं। एक बर्कलैंड विधि है, बात समझ गया ना? शॉर्ट फॉर्म केवल बर्कलैंड के नाम से जानते हैं। एक बर्कलैंड विधि है और दूसरा आपका है ओस्टवाल्ड विधि। दूसरा क्या है? ओस्टवाल्ड विधि है। अब सोचिएगा, लेकिन हम लोग इस समय वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, हम लोग बर्कलैंड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण नहीं कर रहे हैं। हम लोग ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ गया ना? अब सोचिएगा, अगर कोई चीज होगा, कोई भी तथ्य है, यानी इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब कुछ कमियां होंगी। सही नहीं? सही है। कुछ दिक्कतें होंगी, इसी कारण हम लोग इसका उपयोग इस समय नहीं कर रहे हैं। बात समझ गया ना? और दिक्कत कहाँ हो रहा है? फैक्ट्री में। दिक्कत कहाँ हो रहा है? फैक्ट्री में। बात समझ गया ना? अब सोचिएगा, हम उद्योग खोले, फैक्ट्री हम बनाते हैं भैया। क्या बनाते हैं? फैक्ट्री बनाते हैं। मान लो हमारे चाउमीन की फैक्ट्री है। चाउमीन फैक्ट्री है। सोचिएगा जरा आराम से भैया के, चाउमीन फैक्ट्री में अब जिस बीज से बन रहा है, ठीक है ना? सोचिएगा, जिस बीज से बन रहा है, ठीक है ना? जिस बीज से बन रहा है, चलिए ठीक है, सब चाउमीन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी नाइट्रिक अम्ल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नाइट्रिक अम्ल मिल रहा है। यहाँ नाइट्रिक अम्ल क्या हो रहा है? मिल रहा है नाइट्रिक अम्ल। लेकिन मिलत बा, ठीक बा, एक मतलब इसके कोई फार्मूलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी केमिकल जो फार्मूला यूज किया जा रहा है या जो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग कर, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। इसको अनयूज करने का, मान लीजिए हम बात कर रहे थे चाउमीन को, चाउमीन फैक्ट्री पर, अब वही जिस विधि से बना रहे हैं उसके बेजोड़ में एक और विधि आ जाती है। समझते हैं ना? उसके बेजोड़ में उसका जोड़ देने वाला एक और विधि आ जा रहा है। हम पुराने को काहे छोड़ेंगे, नए को अपनाएंगे? एक ही रीजन हो सकता है, जब आप उद्योग धंधे में, आप व्यापार में काम कर रहे हैं, हो सकता हो इस विधि से समय ज्यादा लग रहा हो। समझ रहे हैं ना? इस विधि से समय ज्यादा लग रहा हो और उत्पाद में हमको कम मिल रहा होगा। एक का रीजन हो सकता है जिसको बंद किया गया है। सही नहीं? सही है। अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं, केवल हमने एक कॉमन सेंस का दिमाग लगाया, एक कॉमन जानकारी लगाया है, कॉमन एकदम तर्क लगाए। सही नहीं? सही है। हो सके तो हमारा जो नायका विधि चाउमीन बनो, उसे कम समय में ज्यादा बन जाता है, इससे हमारा फायदा ज्यादा होता है, कमाई ज्यादा होता है। सही है? नहीं सही है? आप सोचिएगा। चलिए, इन सभी सवालों के साथ हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और सभी सवालों को जवाब हम लोग निकालते हैं। बात समझ गया ना? अब समझिएगा, अब नाइट्रिक अम्ल बनाने का औद्योगिक निर्माण में बर्कलैंड विधि में हम लोग इसका रिएक्शन समझ लें
3 पदों में होगा। कितना? 3 पदों में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा। कितना भैया? 3 पदों में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा। सबसे पहले वायु के द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, समझिएगा, वायु के द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से हमको मिलेगा यनो मिलेगा। क्या मिलेगा? यनो, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। N2 + O2 gives 2 यनो, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। देख रहे हैं ना? ओके भैया। अगले स्टेप में जो मिला है नाइट्रिक ऑक्साइड 2 यनो, ये अक्रिया करेगा ऑक्सीजन से। किससे करेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से अक्रिया करेगा, बनाएगा 2 NO2। बनाएगा क्या? 2 NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इतना बात हो गया भैया। अब जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, लास्ट में इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हमको जल मिलाना है। क्या मिलाना है? जल, अर्थात जल से अक्रिया कराना है। बात समझ गया ना? समझिएगा, जब जल से अक्रिया कराएंगे तो हमको नाइट्रिक अम्ल NO3 मिलेगा और क्या मिलेगा? यनो मिलेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड पूरा मिल जाएगा अनचेंज्ड। हो गया ना बात? अब समझिएगा, इसको हमको क्या करना है? बैलेंस। क्या करना है भैया? बैलेंस। क्या बैलेंस नहीं हो सकता है भैया? हो जाएगा ना? क्या करेंगे? यहाँ क्या कर दें? 2 कर दें, 2 NO2, और यहाँ क्या कर दें? यहाँ 3 करिए, यहाँ क्या करिए? 3। यहाँ क्या कर देते हैं? 2 NO। अब फिटवा 3 नाइट्रोजन इधर है, 2 नाइट्रोजन इधर, 1 नाइट्रोजन इधर, 2 1 3 ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन देखिए। पहले हाइड्रोजन कितना है? 2। तो हाइड्रोजन कितना है? 2। हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन चेक कर लीजिए बस। 3 नहीं है 6 6 7, 3 नहीं है 6 6 कंप्लीट है ना? एक बार फिर देख लीजिए, किन रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हम लोग इसमें नाइट्रिक अम्ल बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराएंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, जिससे क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अब उसी नाइट्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, जिससे NO2 मिलेगा। फिर क्या करेंगे? NO2 का हम लोग H2O से अभिक्रिया कराएंगे, क्या मिलेगा? नाइट्रिक अम्ल। और समझ गए? इतना करना कितना प्रोसेस है भैया? ये अब इसलिए देखिए, बात नहीं करना है। ए भाई सुनिए ध्यान। सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से यनो मिलेगा। ठीक, जो यनो मिला वो किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से, बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एट लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल से क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराएंगे। क्या मिलेगा हमको? NO3 मिलेगा, नाइट्रिक अम्ल मिलेगा। मौसम में कितना? अब सोचिएगा, अब ये जरूरी नहीं है, एक बात समझिएगा, क्या ये आसानी से अभिक्रिया कर लेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? चलाओ दे। अब समझिएगा, हम लोग क्या थे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना है। एक बात समझ भैया, काई नॉर्मल टेम्परेचर अभिक्रिया कर ले भैया न करे। जानते काहे के? काहे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। समझिएगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। बहुत समझ गया ना? इस कारण से सोचिए, ट्रिपल बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, जल्दी से टूटेगा नहीं, बराबर की कमी है, इसलिए इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ही अभिक्रिया करेगा। जैसे वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, समझ रहा ना? अब नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, तो क्या यनो बन जाएगा आराम से नॉर्मल टेम्परेचर पर? नहीं, समझ गया ना? उच्च ताप पर। तो उच्च ताप 3000 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 3000 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करेंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे और बनाएंगे यनो। अब समझिएगा,
अब हम लोग उपकरण पर चलते हैं। बात समझ गया ना? संयंत्र में देखते हैं कि इस विधि से कैसे बढ़ रहा है रिएक्शन। आप समझ गए हैं क्या क्या हो रहा है? कोई दिक्कत है, समझिएगा। पहले हम लोग इसके पार्ट से परिचय हो लेते हैं। परक्लाइन विधि में इसके जो उपकरण लगाए गए हैं, इन पार्टों को हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या कौन कौन से पार्ट लगाए गए हैं। बात समझ गया ना? समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, एक ब्लोअर होगा। क्या होगा? एक ब्लोअर होगा। बात समझ गया ना? ये क्या करेगा, वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण और भी अशुद्धियों को छानेगा। बात समझ गया ना? पकड़ करके केवल किसको भेजेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझ गया इतना? ई विद्युत आर्क भट्टी है, विद्युत भट्टी है, इलेक्ट्रिक। बात समझ गया ना? इलेक्ट्रिक भट्टी है, उसमें इसे बना रहेगा 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 3000। समझ गया ना? सेट कर देंगे तुरंत 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाएगा उसके अंतर विद्युत में, भट्टिया में। अब बात समझ रहे हैं ना? 3000 डिग्री सेल्सियस बहुत होगा। बात समझ रहे हैं ना? विद्युत आर्क भट्टी है, देख रहे हैं ना? अब समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वायु से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वायु से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को ब्लोअर के माध्यम से हम लोग विद्युत आर्क भट्टी में प्रवाहित करेंगे। हो गया ना? इस भट्टी में ताप कितना होगा, 3000 डिग्री सेल्सियस। इस 3000 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, समझिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अब क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। अब समझेंगे, जब विद्युत आर्क भट्टी से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सब येलो में चेंज हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? पूरा नहीं चेंज हो पाता, उसका मुख्य कारण है नाइट्रोजन का निष्क्रिय होना, नाइट्रोजन का निष्क्रिय होना। इस कारण से अब हमारे मिश्रण, समझिएगा, हमने इसमें क्या क्या दिया, नाइट्रोजन गैस दिया, ऑक्सीजन गैस दिया, ठीक? अभिक्रिया हुई, उनमें कुछ में अभिक्रिया हुई और बना क्या, येलो, नाइट्रिक ऑक्साइड। बस लग गया ना? बाकी अनचेंज्ड अवस्था में रहेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या, येलो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और येलो। समझ गया ना? तीनों लोग। अब समझिएगा, 3 लोग मिलेंगे, कौन कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या होंगे, येलो। हो गया बात इतना? ठीक है ना? अब यहाँ जो येलो बना है वो मात्र 1% बना है। कितना? 1%। बात समझ रहे भैया? ठीक बना? 1% का घर को देते रमना है, समझ ना? घर वाला और 2 दिन बेकार को लिख देते हैं। 1% येलो बनेगा। अंदाजा लगाइए कितना आप बना लेता है नाइट्रिक। बस हो गया ना? कितना बनेगा? 1%। मतलब इतना देर हम चलान है, समझ रहे ना? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इतनी दूर तक आए, इतना चिल्ला रहा है, केवल 1% हमको क्या मिला है, नाइट्रिक ऑक्साइड मिला। हमें कितना मिलेगा? 1%। अब समझे रहे? अब 1% जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, अनचेंज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किधर जाएंगे, तेजी से प्रवाहित किए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे शीतलक कक्ष में। किधर प्रवाहित किए जाएंगे? शीतलक कक्ष में। या ठंडा करने का कार्य किया जा रहा है। समझ गया ना? फ्रिज वाला काम किया जा रहा है। भैया कौन काम किया जा रहा है? फ्रिज वाला काम किया जा रहा है। यहाँ हम तापमान को, भैया यहाँ हम तापमान को 1000 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेते हैं। बस समझ गया ना? जो तापमान यहाँ 3000 डिग्री सेल्सियस था वो घट करके कितना किया जाएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? अभी भी हम लोग 1000 से और कम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बॉयलर लगाए हैं, जल ऊष्मक। समझ रहे? तो अब क्या करेंगे, इसमें से गैस प्रवाहित होगा, समझ गया? यहाँ जल रखेंगे। क्या रखेंगे? जल। गर्म गैसों से जो उनका ताप होगा उसको और खींच लेगा। बस समझ गया ना? खींचने के बाद उसको 1000 से कम करेगा, कितना, 150 डिग्री सेल्सियस ताप तक। कितना? 150 डिग्री सेल्सियस ताप तक क्या करेगा, ठंडा कर देगा। बात समझ गया ना? अब उसके बाद ये एल्युमिनियम की नली होंगी। ये जो नली आप देख रहे हैं कौन सी है, एल्युमिनियम की है।
इस एल्युमिनियम की नली में तापमान और गिरेगा, आएगा कितना 50 डिग्री सेल्सियस ताप। कितना आएगा 50 डिग्री सेल्सियस ताप। अब इसके बाद इस ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवेश करेगा। इसका नाम है क्या? ऑक्सीकरण कक्ष। अब समझिएगा, इस कक्ष में 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर, समझ रहे थे तब आपने फिगर पर आप उसको लिखेंगे। इसमें क्या होगा समझिएगा। अब हमने एक रिएक्शन कर लिया है, ये वाला फाइनल है। कौन सा रिएक्शन होगा? पहला वाला कर लिया, दूसरा होगा ना ऑक्सीकरण कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड, कौन? नाइट्रिक ऑक्साइड और अपरिवर्तित ऑक्सीजन भी तो हमारे साथ आ रहा है, सही है ना? वही अपरिवर्तित ऑक्सीजन, सुनिए समझ आ रहा ना, वही अपरिवर्तित ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड सक्रिय करेगा और किसमें परिवर्तित हो जाएगा? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में भैया? अब नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड किधर जाएगा? आगे बढ़ेगा, किधर आएगा? अवशोषण कक्ष में। इसको बोलते हैं कौन? अवशोषण कक्ष। समझेंगे इसको क्या बोलेंगे भैया? अवशोषण कक्ष बोलेंगे। अवशोषण कक्ष में आएगा, समझेंगे। यहाँ पर हमने क्वार्टज रखा है, पत्थर, समझ गया ना? क्वार्टज पत्थर के क्या रखेंगे? टुकड़े रखेंगे। क्यों रखे रहे? क्यों रखे समझेगा। यहाँ पत्थर के टुकड़े रखे हैं क्वार्टज के, और ऊपर से हम लोग क्या गिरा रहे हैं? पानी गिरा रहे हैं, जल। सब ऊपर से क्या गिरा रही है? पानी गिरा है, जल। अब सोचा अगर गैसीय जोन पर अगर हम पत्थरों ना रखे हो, इतना हो, सुना, पत्थरों ना रखे का हो, गैसीय पटाख ऊपर न चल जाते, फिर पानियम नहाज कब नहाए न पावत। इन आपने पत्थर टुकड़ा रखे, देखिए जब यहाँ से गैस आएगा ऐसे धीरे धीरे पत्थरों सारे धीरे धीरे होते होते, जहाँ खाली गैपिंग है, ऐसे होते 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 ऊपर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ऊपर कहा हुआ है ऐसे जल आएगा, कहा हुआ है जल। एक समय मिल जाएगा ना, बात समझ रहे हैं ना? एक समय मिल जाएगा जिस कारण से यह क्रिया होगा कौन? NO2 और H2O का, NO2 और H2O का, और क्या बनेगा? HNO3 लिक्विड बनेगा। बात समझा गया ना? यह लिक्विड बनेगा तो ऊपर तो उड़ जाए, अरे ग्रेविटी काम करेगा उस पर ना, फिर कहाँ आए? नीचे आए, और नीचे ही नलकुआ नहीं लगा, समझ में? नलकुआ जो हम ये टोटियाँ रखते खोलबे जब लगन आ रहा आपको, यही खोलबे तो ही नाइट्रिक में मिले। अब बात समझ जाए, अब समझे क्या? नाइट्रिक आप खराब हुए, बाकी जो नाइट्रोजन आए तो निष्क्रिय रहे, वर्क ही करें, समझा ना? वो भी निकल जाएगा, येलो भी बन के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग परक्लाइन विधि से क्या बनाएंगे? नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे। अब सोचिए इसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है अब? क्योंकि एक रीजन है, क्योंकि इसमें इतना मेहनत करा 1% का मिले हमें या नो मिलेगा? नो कितना मिले? 1%। समझ भैया? इसीलिए एक यश वाला जो पार्ट है वो 99% कम कर देंगे हम लोग, समझते हैं? नाइट्रिक अम्ल कितना परसेंट मिले तो 1%, समझ भैया? 1% गुजरे 100 टन कहा देखे नवा गए बस यह 99 टूट गया बात है, एक के बचत पर, समझ है ना? क्या इसको यूज करेंगे आप? नहीं करेंगे ना? सोचिए यहाँ टाइम भी ज्यादा लग रहा है, समझ रहे हैं ना? 3 अपक्रिया है, 3 अपक्रिया अगर 3 कक्ष बनाया गया होता तो कुछ बेहतर होता। सही है? क्या सही है? कम समय में मिल जाता। यही चीज, यही जितना शुद्धिकरण में बोल रहा हूँ इम्प्रूवमेंट, यही किया ओस्टवाल्ड ने। किसने किया? ओस्टवाल्ड ने। समझ गया ना? ओस्टवाल्ड विधि इसके बाद हम लोग देखेंगे, वो बहुत सरल है, बहुत तेज बने, फटाक से बने, जब ढेर बने। तो हम जब फैक्ट्री खोले चाउमीन के तो हम ढेर बेचेंगे, तो हम थोड़ बेचता हूँ, ढेर बेचेंगे ना, ताकि चला पैसा आवे, नोट। समझ रहे हैं ना?
इन आते का आप काम करेंगे बंद कर देना, प्रयोग ना करिए। बात समझ रहे भैया, जामीन निःशुल्क रहेगा। ओके भैया, समझ रहे ना? इस कारण से एक बार फिर से देख लेते हैं। ये भैया एक बार फिर फटाफट इसको देखते हैं, फिर वीडियो को देख बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में बर्कलाइन विधि में हम लोग तीन आधारित होगा, रिएक्शन 3 पदों में होगा। लेकिन इधर देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से NO बनेगा, फिर NO और O2 से क्या बनेगा, NO2 बनेगा, लास्ट में NO2 और H2 से HNO3 बनेगा। बात समझ गए इतना? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वायुमंडल से ग्लोवर के माध्यम से, समझ गया ना, क्या करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को विद्युत आर्क भट्टी में प्रवाहित करते हैं, जहां टेम्परेचर कितना रखा गया है, 3000 डिग्री सेल्सियस। इन 3000 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाएंगे क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जो अनचेंज्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 1% बनेगा क्या, NO, वो शीतलक में जाएगा, जहां इसका तापमान ठंडा किया जाएगा और 1000 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे, तापमान को कम करेंगे। उसके बाद बॉयलर में हम लोग क्या करेंगे, क्या चाहिए, बॉयलर है ना, बॉयलर BIOLER ना, ठीक है। बॉयलर क्या करेंगे, तापमान को और कम करेंगे, 150 डिग्री से कितना, 50। अब ऑक्सीकरण कक्ष में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, NO2 बनाएंगे या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, यही NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषण कक्ष में, जहां क्वार्टर्स के क्या है, टुकड़े रखे रहेंगे। नीचे से गैस धीरे धीरे जाएगा, ऊपर से क्या आ रहा है, जल आ रहा है, बनेगा क्या, HNO3। वो HNO3 क्या हो खराब हो गई, ठीक है ना? बात समझ रहे भैया? अब समझिएगा, इस विधि का हम लोग प्रयोग इस समय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है खोदा पहाड़ निकली चुहिए वाली बात है। बात समझा गया ना? बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बहुत कम मिल रहा है। बात समझा गया ना, 1%। इसीलिए हमको बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है सभी विद्यार्थियों को कि वर्तमान समय में हम लोग नाइट्रिक अम्ल का निर्माण बर्कलैंड और आइट विधि से नहीं कर रहे हैं। बात समझ गया ना? लेकिन खुशी की बात यह है, ओस्टवार्ड विधि से हम लोग क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ गया ना? तो पेपर में आप मान लीजिए कक्षा 12 में भी है, आगे आप पास करके जब कहीं जाए, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ आपको ओस्टवार्ड विधि मिलेगा। बात समझ गया ना? तो पेपर में ओस्टवार्ड विधि पूछने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जो मॉडर्न पूछा जाए, मॉडर्न आप जानिए, इसको आप जानते रहिए। हाँ, मान ला कि वहाँ भाई जानकार के पुरनिया अगर पेपर बनवत बा, तो भाई पुराने अपन जमाने वाला पूछे लगे, भाई चलिए भाई बर्कलैंड बताइए, हमारे जमाना वाला। तो इसीलिए इसको हम लोग पढ़ लिए। सही नहीं सही है? ठीक है भैया? अंशु ठीक है? ठीक। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में हमको जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा रसायन विज्ञान पढ़ने में। जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सब व्यवहारिक भाषा पर आधारित होगा, पूरा व्यवहारिक पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों। तो फिर हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।